जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में, जो कि होने वाली है किरोरी मल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाली है, किसका क्या पे लेवल है और एज लिमिट क्या होने वाली है, कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जो कि कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट में कॉर्नर में आप टॉप साइड में देखेंगे, वो जो डेट है वो है 7 मार्च का। आज का जो डेट है वो 5 मार्च है। तो अभी 2 दिन बाद ये नोटिफिकेशन पब्लिश होने के लिए एक तरीके से डेट में लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं भी दिख रहा हो, तो 2 दिन बाद आपको दिखने लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो पहला जो पोस्ट होने वाला है हमारे पास, वो है पोस्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, इसमें जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होने वाले हैं वो है 1 पोस्ट, और ये बिल्कुल अनरिजर्व है। और इसके लेवल के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहें तो ये लेवल 7 होने वाला है। और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें जो है वो 35 ईयर। सेकेंड नंबर जो आपके पास पोस्ट होने वाली है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए। इसमें जो आपका टोटल पोस्ट है वो है 1। ये भी आपका अनरिजर्व है। इसके बाद नेक्स्ट है सीनियर असिस्टेंट, और इसके अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ पे भी जो आपका लेवल होने वाला है वो लेवल है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए लेवल 6, और सीनियर असिस्टेंट का भी लेवल 6 है। दोनों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर। इसके बाद कार्टोग्राफर असिस्टेंट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी की तरफ से है। ये भी यूआर है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाला गया है। मतलब आप कोई भी किसी कैटेगरी के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लेवल होने वाला है वो लेवल 5 है, मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर। इसके बाद असिस्टेंट है, इसका लेवल 4 होने वाला है। इसके लिए भी यूआर की एक पोस्ट है, यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो इसके लिए भी यूआर के लिए एक पोस्ट। फिर आपका जूनियर असिस्टेंट है जिसका लेवल 2 है, और ये जो आपका है ये स्पेसिफिकली रिजर्व किया गया है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, इट मीन्स ओबीसी के लिए होने वाला है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट का। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो है 7, जो कि 4 पोस्ट अनरिजर्व है। मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 4 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी हो गई, और 2 पोस्ट जो है इसका ओबीसी के लिए हो गया, और एक पीडब्ल्यूबीडी में लिखा हुआ है। और इसी तरीके से इसका जो लेवल है वो है लेवल 1। मैक्सिमम एज की बात करें तो 32 होना है। इसके बाद बहुत सारे एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट के फॉर्म में देखने को मिलेगी अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो बॉटनी में 2 पोस्ट, केमिस्ट्री में 4 पोस्ट, फिजिक्स में 2, और जूलॉजी में भी आपके टोटल 2 पोस्ट होने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टोटल नंबर पोस्ट आपके हो गए हैं लैब असिस्टेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। फिर इसी तरीके से कुछ और हैं। यहाँ पे जो ये है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट नाम से 34। तो यहाँ पे 2 अलग अलग पोस्ट क्रिएट की गई हैं, एक लेबोरेटरी असिस्टेंट, दूसरा लेबोरेटरी अटेंडेंट। इसमें जो आपकी अटेंडेंट वाली कैटेगरी में नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 34 पोस्ट, और यहाँ पे भी एक ह्यूज वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे आपको अलग अलग शो कराया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बॉटनी में आपका 6 पोस्ट, केमिस्ट्री में 10, कंप्यूटर साइंस में 2, उसी तरीके से ज्योग्राफी में 1, और फिजिक्स में 10, और जूलॉजी में 5। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 57, और कैटेगरी वाइज भी इसको डिवाइड किया गया है। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट वाली कैटेगरी में अगर बात करें तो ये सारी वैकेंसी आपकी लेवल 1 की होने वाली है। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 32 ईयर्स। तो आई होप कि सबसे पहले आपने ये समझ लिया होगा कि कौन कौन से पोस्ट हैं और किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, जैसे कि लिखा है कि द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट में वेरी। इसके अलावा आपको ये समझना है कि इसमें से पोस्ट घट या बढ़ सकते हैं। 1,000 रुपये का फीस रखा गया है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। 500 रुपये की फीस है जो है एससी एसटी के लिए। और अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के, तो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आपको कोई भी फीस नहीं देना है। और एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन जमा करना होगा। यहाँ पे आप ध्यान से इस लाइन को अगर पढ़ें तो कैंडिडेट में सेपरेटली अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट अलॉन्ग विद द सेपरेट फी।
अलग से आपको फीस भी जमा करना होगा उसके लिए। और जो भी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट kmc.du.ac.in पे जाके देख सकते हैं। अब बात आती है लास्ट डेट का। तो लास्ट डेट होने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए 27/3/26, जो कि 21 दिन है जब से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, मतलब 7 तारीख से आप लगभग जोड़ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है विच एवर द लेटर, जो भी आपका बाद में होगा। तो कुल मिला जुला के आपको टाइमली इसको फिल कर देना है। और लास्ट डेट अभी के लिए जो आपकी बताई गई है वो 27 मार्च 2026 का है। तो ये था, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अलग अलग डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी अटेंडेंट, असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की एक ह्यूज वैकेंसी है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जो भी इसके एप्लीकेशन से रिगार्डिंग जानकारी होगी, आप उसको ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके देख सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी किसी का डाउट होता है तो कमेंट में अपने सवाल को पूछ सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।